चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे उष्मागतिकी। क्या पढ़ रहे थे? उष्मागतिकी। उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। आगे ना लो, उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स मिक्स प्रोसेस। ठीक, उष्मागतिकी प्रक्रम। उसे लिखो। देखो यार, उष्मागतिकी प्रक्रमों से होते कई प्रकार के, लेकिन बात ठीक, हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं चार ही प्रकार है। कितने प्रकार पढ़ते हैं हम? चार प्रकार के। तो चार प्रकार में कौन कौन आते हैं? समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, चक्री प्रक्रम। नहीं, रुद्धोष प्रक्रम तक पढ़ते हैं। ये तीन क्या हो रहे होते? अलग होते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप से चार ही होते हैं, ध्यान रखना। यही ठीक, तीन पढ़ लेंगे, जानते हैं थोड़ा बहुत। देखो उसमें गतिकी प्रक्रम मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। उष्मागतिकी प्रक्रम मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। ठीक, पहला ही डाल दो, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इधर देखो, समझो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का ताप स्थिर रहे, उसको हम लोग कहते क्या है? समतापी प्रक्रम कहते हैं। देखो पहले, ऐसा प्रक्रम जिसमें, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय का ताप, किसी निकाय का ताप स्थिर रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। प्रक्रम कहलाता है। ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का ताप क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ताप क्या रहे जी? नियत रहे। अर्थात हम कह सकते हैं डेल टी बराबर क्या हो? जीरो हो। यानी डेल्टा टी चाहे कहो नियत, चाहे क्या रहो, चाहे क्या कहो, कितना हो गया? जीरो हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समतापी प्रक्रम। जैसे मान लो, पहले जैसे हम बात करते हैं, जैसे में मान लो हिमांक हो गया, ये हिमीकरण हो गया, लिख लो हिमीकरण, क्वथन हो गया, संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, आदि। ठीक,
तो हिमीकरण, क्वथन, संघनन, वाष्पीकरण आदि इसमें आ जाएंगे, लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ना, ये बताओ अगर बर्फ जमना, हिमीकरण, क्वथन, बताओ बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? अलग अलग वक्त समय समान रहेगा, समान रहेगा, ठीक। यानी अगर कोई पानी बर्फ में चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर बताओ बदलेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसा निकाय जिसमें, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय का ताप क्या रहे? स्थिर रहे। यानी पानी अब बर्फ बनने वाला है, अब जब बर्फ बन रहा है उस कंडीशन में पूरे निकाय का ताप क्या हो चुका है? कांस्टेंट। वह कितना हो चुका है? 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अगर पानी उबल रहा है, उबलना का होता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अगर पानी उबल रहा है उस कंडीशन में उस निकाय का टेम्परेचर कितना है? उबलना किसे कहते हैं? यानी जो जिस पात्र में पानी या पदार्थ रखा गया है उस पदार्थ का टेम्परेचर कितना हो चुका है? 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मतलब बात समझ में आया? आगे ना, तो जब पानी उबल रहा है उस कंडीशन में निकाय का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या टेम्परेचर अलग अलग है? नहीं है, टेम्परेचर सेम है। निकाय का टेम्परेचर क्या है? नियत है। अच्छा, नियत का मतलब क्या है? हम जब पानी उबल रहा होगा, बहुत ध्यान समझो इस चीज को, जब पानी उबल रहा होगा तो हम लोग देखेंगे, मान लो पानी उबलना शुरू हो गया है तो 1 सेकंड बाद में बीत गया तो टेम्परेचर तब भी 100 है। 2 सेकंड बीत गया तब भी कितना है? टेम्परेचर 100 है। तो अगर 2 सेकंड के बाद के टेम्परेचर में 2 सेकंड के पहले टेम्परेचर घटाओगे तो अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। तो वही क्या है? नियत है। जब पानी बर्फ में चेंज हो रहा होगा तो जिस टाइम वह पानी बर्फ में बदल रहा होगा उस टाइम टेम्परेचर प्लस 1-2 सेकंड के बाद टेम्परेचर तुम देखोगे, टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। अगर 0 में 0 माइनस है तभी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये होता है नियत। मतलब पहले के बाद कुछ समय के बाद का टेम्परेचर अगर हम माइनस करें तो क्या रहना चाहिए? हो नियत रहना चाहिए। जैसे लिख लो, तुम लिख लो पानी बर्फ में परिवर्तित, पानी बर्फ में परिवर्तित होते समय, पानी बर्फ में परिवर्तित होते समय उसका ताप नियत हो जाता है। या पानी उबलते समय उसका ताप नियत लिख सकते हो तुम कोष्टक में 100 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। कुछ टाइम तक ये पक्की रहेगी, कुछ टाइम तक, कुछ समय तक। तो पानी बर्फ में परिवर्तित हो समय उसका ताप क्या रहेगा? नियत हो जाता है। और पानी उबलते समय उसका ताप क्या होता है? नियत बना रहता है कुछ टाइम तक। बताओ, समतापी प्रक्रम समझ में आया? जब वाष्पीकरण हो रहा होगा तो एक कुछ टाइम के लिए, तो एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो जब नदियों, तालाबों, सागरों से पानी वाष्प बन के उड़ता है, पानी वाष्प बन के क्या होता है? उड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। और जब पेड़ पौधों से पानी क्या होता है? वाष्प बन के उड़ता है, उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पन होता है 2 प्रकार का, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन, है ना? ये चीज होता है। तो समतापी प्रक्रम में किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा डालो, समदाबी प्रक्रम।
समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा देखो, नाम से ही सबकी परिभाषा क्या है मालूम है। सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा प्रक्रम इसमें निकाय का ताप क्या रहे, समान रहे। अगला क्या है, समदाबी। तो ऐसा प्रक्रम इसमें निकाय का ताप क्या रहे, दाब क्या रहे, नियत रहे। देखो, ऐसा प्रक्रम इसमें, ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का दाब स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है, बना रहता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समदाबी प्रक्रम कहलाता है। देखो समझो, पहले हम तुमको तो आराम समझाएंगे इसको। ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का दाब क्या होता है, स्थिर बना रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है, समदाबी प्रक्रम। अर्थात डेल पी क्या होगा, डेल पी होगा नियत, जगह फकता हूं जीरो। क्या होगा, जीरो। नियत का मतलब होता है जीरो। क्या कहते हो, समझो पहले। मान लो एक पात्र है, एक क्या है, पात्र है। एक इस पात्र में लगा पिस्टन, क्या लगा, पिस्टन। एक दूसरा पात्र है, यहां पर मैं अगला पात्र ले लिया, ठीक। चलो, यहां भी लगा है पिस्टन, यहां भी लगा है पिस्टन। बहुत ध्यान से देना इस चीज को। अब हो क्या रहा है, दोनों पात्रों में गैस भरा गया। क्या भरा गया है, गैस। दोनों पात्रों में गैस भरा गया है, गैस भरे गए हैं, गैस के कण हैं दोनों पात्रों में, ठीक। दोनों पात्रों में गैस के कण हैं। मैंने पहले पात्र को गर्म करना शुरू किया, पहले वाले पात्र को मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया। इसका टेम्परेचर मान लो क्या है, अभी T1 है। इसका कितना है, T2 है। इस पात्र को मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया, इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग था T1, इसका टेम्परेचर कितना है, T2। जब मैं इस पात्र को गर्म करूंगा तो इस पात्र का अंदर जो पदार्थ रखा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। जब उस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बताओ, तो उस पात्र में जो कण रखे होंगे उनके अणुओं के बीच में क्या होगी, सापेक्षिक गति होगी, अपेक्षिक गति होगी। और गति होने से क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब गति ऊर्जा बढ़ेगी, यह जो कण है पात्र की दीवारों पर क्या लगाएंगे, ज्यादा दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ज्यादा दाब लगाएंगे। लेकिन परिभाषा क्या है, समदाबी प्रक्रम। अगर ज्यादा दाब लगा दिया, मान लो यहां पर दाब है 50 पास्कल, बहुत ध्यान से ना, यहां दाब है 50 पास्कल और यहां दाब हो गया 80 पास्कल। कितना हो गया, 80 पास्कल। तो दाब नियत कहां रहा, दाब नियत कहां रहा, नियत है ही नहीं। मतलब एक परिभाषा तो क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन हमारा कहने मतलब क्या है, अगर यहां दाब 50 पास्कल लगा है, यहां भी दाब कितना चाहिए, तो यह दाब 50 पास्कल ही रहे। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जो मैंने पिस्टन लगाया हुआ है वह पिस्टन क्या कर जाए, मूव कर जाए। अगर पिस्टन
मान लो पिस्टन यहां से लगा था 4 मीटर ऊंचाई तक, ये मान लो लगा था 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लगा था। कितना लगा था? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक लगा था। और यहां भी जो पिस्टन लगा हुआ है वो अभी कितना लगा हुआ? 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक। तब तो दाब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और यह प्रभाव क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसा पिस्टन लगा दिया है, जब मैं इस पात्र को नीचे से गर्म करता हूं तो पिस्टन करता क्या है? मूवमेंट करता है। क्यों? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो अणु बढ़ रहे हैं, प्रेशर जो लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, तो पिस्टन क्या हो रहा है? उस दाब को बैलेंस कर ले रहा है। मतलब जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाया तो पिस्टन उड़ कितना बन गया? 30 सेंटीमीटर हो गया। पिस्टन भाग रहा है। जब कण दाब लगाएंगे तो पिस्टन क्या होगा? भागेगा। बताओ तब इस कंडीशन में प्रेशर कितना बना रहेगा? 50 ही बना रहेगा। अब बात समझ में आई? समझ में आई हमारी बात? हाइट बढ़ जाएगी लेकिन प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर 50 पास्कल ही रहेगा। तो पहले प्रेशर कितना था? 50 पास्कल। अब प्रेशर कितना है? दोनों डिफरेंस कितना हुआ? इसे हम लोग कहते क्या है? टेम्परेचर क्या है? यहाँ टेम्परेचर अलग है, यहाँ टेम्परेचर क्या है? अलग है। बताओ समझ में आया? अगर मैंने पिस्टन न लगाया होता, पिस्टन वहीं लगा होता, तो दाब में डिफरेंस आता, और उसको हम लोग समदाबी प्रक्रम पिन नहीं कहते। तो ऐसा प्रक्रम इसमें किसी निकाय का दाब क्या रहता है? स्थिर बना रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है? समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम होने के लिए जिस पात्र में गैस को भरे हो या कोई पदार्थ भरा गया है, वह प्रक्रम आगे नीचे क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे मूवमेंट करना चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो कभी भी दाब में डिफरेंस नहीं आएगा। तो समझने के तुम लिख सकते जैसे किसी पात्र को धीरे धीरे गर्म करे तो उसका तापमान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। परंतु उसमें लगा पिस्टन क्या कहता है? ऊपर नीचे बढ़ने से दाब क्या कहता है? नियत बनाए रहता है। ठीक, लिख सकते हो। लिखो तो बनाओ, चित्र बनाओ, फिर लिखो इसमें। जैसे किसी पिस्टन लगे पात्र में, जैसे किसी पिस्टन लगे पात्र में ताप बढ़ाने पर पिस्टन ऊपर नीचे गति करने के कारण दाब नियत बना रहता है। दाब नियत बना, अगर यह पिस्टन ऊपर नीचे ना होता, दाब नियत ना होता। जैसे किसी पिस्टन लगे पात्र में ताप बढ़ाने पर पिस्टन ऊपर नीचे गति करने के कारण दाब क्या आता है? नियत बना रहता है। हमारे हिसाब से दोनों परिभाषा समझ में आ गए होंगे। डाल लो। ठीक, प्रभाग से आगे लिखो। समायतनी प्रक्रम, उदाहरण साथ समझेंगे विस्तार से। समायतनी, जहां न समझ में आया तुम बोलना फटाक से, हाँ बेकार न समझ में आया। समायतनी प्रक्रम, कोई लिख लो, अपना नाम लिख लो वहां पर। आइसोचोरिक, जो लिखा है वही लिख लो। क्या कहते हैं जी इसको? ठीक, प्रोसेस। नाम मालूम है ना? सम आयतनी, आयतन क्या रहे? कोई लिख लो, लिखो। ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय का आयतन
का आयतन नियत बना रहता है, ऐसा प्रक्रम में किसी निकाय का आयतन नियत बना रहता है, उसे समआयतनी प्रक्रम कहते हैं। जैसे क्या? अर्थात डेल बी बराबर रहेगा नियत, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से इधर समझो। ये बताओ तो अपने हिसाब समझो, कुकर में दाल चावल पकाते हो, कुकर तुम कितना टेम्परेचर दे दो, क्या पहले कुकरवा था 3 लीटर का, तुमने उसको गर्म करना शुरू किया, कुकरवा बाद में हो गया 5 लीटर का? बोलो मत। मतलब अगर किसी हम ठोस पदार्थ के अंदर किसी चीज को रख करके गर्म कर रहे हैं, तो अंदर तो हलचल होगा, उस ठोस के अंदर तो हलचल होगा, दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, कण के अणुओं में क्या बढ़ेगा? मूवमेंट बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, लड़ाई ज्यादा होगा। लेकिन अगर कुकर पहले 3 लीटर का था, तो अब भी कुकर कितने लीटर रहेगा? इन्हें गर्म करना शुरू किया, नीचे क्या हो गया उसका? पहले 3 लीटर, अब हो गया 5 लीटर का हो गया। आयतन क्या रहेगा उसका? सेम बना रहेगा। मतलब अगर हम किसी चीज को, किसी पदार्थ को किसी ठोस में रख करके गर्म करेंगे, तो उस पदार्थ का जितना पहले आयतन रहेगा ना, उतना बाद में भी आयतन रहेगा। आयतन में कोई परिवर्तन, अंदर उस ठोस के अंदर जो पदार्थ रखे गए हैं उनके आयतन में कुछ न कुछ डिफरेंस हो सकता है। दूध रख दिए हो, बेटा दूध गरम होते होते पहले था 3 लीटर, पूरा पानी मिला गया था, पलाट में तक कितना? आधा लीटर बचा। तो अंदर रखे पदार्थ में आयतन में डिफरेंस हो सकता है। अरे गर्म करते चले गए, लास्ट में कुछ खत्म हो गया, हो सकता है अभी भूल के रख दिए, दूध गर्म हो रहा है, पूरा भूल के लास्ट में पूरा खाली हो गया सरवा। ठीक, उन्होंने तो उसके अंदर जो पदार्थ रखे गए हैं उसमें चेंजेस हो सकता है। ये नहीं कि हमने उसको गर्म करना भूल गया, गर्म कर रहा हूं, गर्म हो रहा है, पदार्थ तो खत्म हो गया, पहले था 3 लीटर, अब हो गया 1 लीटर का हो गया, तो होगा नहीं ना? उसका आयतन क्या रहेगा? सेम बना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लिखो, चलो जैसे चित्र बनाए, समझ लोगे? देखो जैसे हाँ, जैसे किसी ठोस पदार्थ के अंदर, किसी ठोस पदार्थ के अंदर गैस को ताप देने पर गैस के अणुओं का ताप व दाब में परिवर्तन तो होता है, परंतु ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब ज्यादा टेम्परेचर दे दी बेचारा यही ग्रो गल जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अरे भैया 1712 से कर दिए तो कुकर भी क्यों गलत है, इसलिए यहाँ पर गैस की बात किया गया है, गैस की बात किया गया है। ठीक, किसी ठोस पदार्थ के अंदर गैस को ताप देने पर गैस के अणुओं का ताप व दाब में क्या होता है, परिवर्तन तो होता है, परंतु ठोस के आयतन में कोई परिवर्तन ना, जितना ठोस का आयतन पहले तो उतना आता ना बाद में रहेगा। अगला लिखो, अगला रुद्धोष प्रक्रम। रुद्धोष प्रक्रम या बेटिक प्रोसेस, ठीक, ये क्या होता है जानते हो, ऐसा प्रक्रम से निकाय और प्रवेश के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रुद्धोष प्रक्रम। देखो, ऐसा प्रक्रम में ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार का उष्मा का आदान प्रदान, आदान प्रदान कोष्ठक में विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष प्रक्रम कहलाता है। इधर देखो, समझो, पहले बताया गया था ना, रुद्धोष प्रक्रम में क्या था, थर्मस, क्या था है थर्मस। एक होता है नॉर्मल बोतल, एक होता है थर्मस। तो थर्मस को ऐसे डिजाइन किया जाता है, ऊपर लगा रहेगा प्लास्टिक, अंदर क्या लगा रहेंगे, स्टील। अगर हम उस थर्मस में गर्म पानी रख देंगे तो कई घंटों तक क्या रहेगा, वह पानी क्या रहेगा, जैसे हमने रखा तो वैसे रहेगा। अगर मैंने मान लो ठंडा पानी रख दिया, ठंडा पानी गर्मी मौसम रख दिया, तो क्या पानी रहेगा, वह हमेशा क्या रहेगा, ठंडा ही रहेगा। हमेशा नहीं, वो कुछ टाइम के लिए, समझो ना, तो कुछ टाइम में पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। होता क्या उस समय, निकाय कौन हो गया, थर्मस हो गया। ठीक, निकाय क्या हो गया जी, थर्मस। और उस थर्मस के चारों तरफ जो हवाएं हैं वो क्या है, परिवेश हो गए। तो थर्मस हो गया निकाय, और हवाएं जो है इसकी चारों तरफ वो क्या हो गई, परिवेश। यानी थर्मस के अंदर से न तो जो पानी गर्म था वह गर्मी न तो बाहर गई, न अंदर से ठंडी कहां आई। अगर जो थर्मस पानी गर्म रखा गया था, उसकी उष्मा, अगर उसकी जो पानी गर्म था उसकी उष्मा परिवेश में चली गई होती तो थर्मस क्या होता, उसके अंदर पानी ठंडा जाता। या तो बाहर की जो उष्मा ठंड थी, जो परिवेश तक ठंडा था, उस परिवेश का ठंडा उष्मा जो था, ठंडक था, वो किसके अंदर चला होता, थर्मस के अंदर चला होता, तब भी क्या होता, तब भी पानी क्या होता, ठंडा हो जाता। ये ऐसा प्रक्रिया होता ही नहीं। क्यों, उस थर्मस का ऐसे डिजाइन नहीं किया जाता है, उष्मा का आदान प्रदान जो सिस्टम लगा, जो प्रक्रम है, उसको हम लोग बोलते क्या है, जो एक लाइन खींची गई उसकी चारों तरफ। ठीक, परिसीमा, क्या जी, परिसीमा। उस परिसीमा ऐसे बनाया जाता है। परिसीमा क्या होता है, निकाय और प्रवेश के मध्य जो क्या अलग करो निकाय है, निकाय और प्रवेश को जो अलग करो सिस्टम है। ठीक, उसको हम लोग कहते क्या है, परिसीमा। उसको परिसीमा को ऐसे डिजाइन नहीं किया जाता, ऐसे बनाया जाता है
उष्मा का आदान प्रदान ना हो। बात समझ में है ना? इसमें तुम दिखा नहीं सकते हो। हमारा शरीर भी क्या एक प्रकार का। अब कौन कैसे? हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? बाहर बाहर हमको भले ठंडी करने का भास हो, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर जीवन पर्यंत कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो जान लेना कि हमारे शरीर में क्या होने वाली है? प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा कितना बना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कितना रहता है? हमेशा। तो फिर में वो अलग मैटर होगी। वहां पर हमारे शरीर टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 रहेगा। सुना? तो ये प्रक्रम हुआ। बनारस में थर्मस है, मान लो मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्मस है। ठीक, मान लो पानी पी लिए, ये कई लेयरें होती, क्या जी उसमें होती है? कई लेयरें होती है। बस हमें ना बहुत सारी लेयरें होती हैं, अंदर भी बाहर भी। ठीक, उसमें का दान प्रदान होने वाला नहीं है। अर्थात लिखो, अर्थात डेल क्यू बराबर नियत बराबर 0 होता है। मतलब ना तो बाहर की उष्मा, ये निकाय है, ये क्या है? निकाय, ये निकाय हुआ, थर्मस निकाय हुआ। इसके बाहर जो हवा है वो सब क्या हुए? वो सब क्या हुए? परिवेश हुए। ये परिवेश है, परिवेश है। और जो थर्मस अलग कर रहा है ये क्या है? परिसीमा है। तो परिसीमा ऐसे बनाया जाता है कि निकाय और प्रवेश के मध्य कोई उष्मा का क्या हो? आदान प्रदान ना हो। ये क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम है। उधर इसको बड़ा फटाक से अगर लिखो चक्री प्रक्रम। 5वां चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। देखो ऐसा प्रक्रम इसमें ऐसा प्रक्रम इसमें ऐसा प्रक्रम इसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, चक्री प्रक्रम कहलाता है। चक्री प्रक्रम कहलाता है। समझो ना? तो चक्री प्रक्रम क्या है जी? ऐसा प्रक्रम इसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी अवस्था में क्या होता है? आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मान लो, समझो पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, वाष्प बना, मान लो। उसमें होता रहेगा प्रक्रिया, सही है? ये प्रक्रिया क्या है? चक्रीय प्रक्रम है। ठीक, बोल सकते हो। ठीक, पहले वाष्प हुआ, वाष्प से क्या बना? पानी,
पानी से क्या बना? बर्फ। बर्फ। ऐसे प्रक्रिया होती रहेगी। ठीक, चलो इसको। ठीक।